नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम सलमान है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। हम बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल की इस सीरीज़ में आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर से ए टू जेड जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो याद रहे कि कंप्यूटर की इस सीरीज़ को आपको ए टू जेड अच्छे तरीके से देखना है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या होता है, तो इससे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी बहुत सारी चीज़ें आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी डेली जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लास में, शाम को डेली लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाया ही जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र यानी इंटरनेट का यूज़ करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट यानी कि जो भी एक्सेल में काम होता है वो कर सकते हो। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी कंप्यूटर का आजकल उपयोग किया जा रहा है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये कंप्यूटर से ही बना रहा हूँ। तो कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणामों को आउटपुट के रूप में दिखाने का काम करती है, प्रदर्शित करती है। तो अगर हम समझें कि कंप्यूटर देखो कुछ इस तरीके से चलता है कि जब भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक या वेबकैम के माध्यम से कंप्यूटर में कुछ निर्देश, सूचनाएं भेजी जाती हैं, तो वो हमारे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचती हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद भी ये प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस करने के बाद हमें मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट देखने को मिलता है। तो इनपुट पहले होता है, फिर आउटपुट आपको बाद में मिलता है, बीच में प्रोसेस होती है। तो इसको याद रखिए। अब अगर हम बात करें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर एक सीधा संबद्ध गणना करने वाला यंत्र है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक ही सीमित नहीं रहा है, अत्यंत व्यापक हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रहण क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, ऑटोमेशन और कैपेसिटी और एक्यूरेसी यानी शुद्धता, वर्सेटाइलिटी और रिलायबिलिटी के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया है। याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में यानी कि कम से कम समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण और यातायात, उद्योग व्यवस्था या व्यापार और रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि में सब जगह पर कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। और कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान यानी कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो रेलवे तथा होटल में सीटों का आरक्षण करना यानी कि हम जो रिजर्वेशन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी आजकल पॉसिबल हैं। वहीं दूसरे तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीक तथा तेज़ी से हो रहा है, यानी कि बैंकों में जो भी काम होता है वो बहुत स्पीड से होने लगा है, पहले बहुत टाइम लगता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन देखो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी ऐसे ही समझ लो, आपकी कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या लिमिटेशन है, क्या सीमितताएं हैं इसमें या सीमाएं क्या हैं इसमें, पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी है। ये अपने अनुसार चीज़ों को नहीं कर सकता है। हमें कुछ जब तक इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तब तक ये काम नहीं करता। लेकिन याद रहे कि अब AI का ज़माना चल गया है और AI अपने आप में सोच सकता है कि अब हमें करना क्या है ना। सिचुएशन को वो भाप सकता है और वैसे काम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी AI चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर हम बात करें कि बुद्धिमत्ता की कमी है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर एक मशीन है। इसका कार्य यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और कंप्यूटर किसी भी स्थिति में ना तो निर्देशों से अधिक और ना ही उससे कम कार्य करता है। कंप्यूटर एक बिल्कुल मूर्ख नौकर की तरह समझ लीजिए आप इसे। यदि आप कहें कि जाओ और बाज़ार में सब्जी खरीद के ले आओ, ऐसा निर्देश देने पर वह बाज़ार जाएगा और सब्जी को खरीद कर वापस आ जाएगा, परंतु सब्जी लेकर घर तक कभी नहीं लौटेगा। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि क्यों। इसका सीधा सा आंसर है कि उससे आपने केवल सब्जी खरीदने के लिए कहा था, है ना, और
अवश्य कहाँ पर उसे घर लाने को नहीं कहा था, मतलब घर लौटने को नहीं कहा था। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर के अंदर सामान्य यानी कि बुद्धि नहीं होती है, तो जितना आप कंप्यूटर को निर्देश दोगे उतना ही वो काम करता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्वयं की रक्षा करने में ये मतलब सक्षम नहीं, अक्षम है। तो कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु इसका निर्णय मानव के पास ही होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार से आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए श्याम नामक किसी व्यक्ति ने एक ईमेल अकाउंट बनाया तथा एक विशेष पासवर्ड उसके अकाउंट खोलने के लिए चुना। कंप्यूटर यह नहीं देखता है कि उस अकाउंट को खोलने वाला श्याम ही है या नहीं है, बल्कि वह देखता है कि पासवर्ड क्या है। मतलब आप मान लीजिए कि मेरा ईमेल आईडी है कोई भी, या फिर मेरा कोई भी पासवर्ड है, मेरी कोई आईडी बनी हुई है, तो ये नहीं देखता है कि सामने वाला व्यक्ति सलमान ही है या और कोई व्यक्ति, आमिर खान तो नहीं है, शाहरुख खान तो नहीं है। उसको ये मतलब नहीं है, इसको सीधा सा मतलब है पासवर्ड से। पासवर्ड सही डाला मतलब कोई दिक्कत नहीं है और ये चला लो कोई भी। तो कंप्यूटर में ये जो है स्वयं की रक्षा करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि निर्णय लेने की कमी है इसमें, यानी खुद के अनुसार ये एक्शन नहीं ले सकता है। तो कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन होती है। यह सही या गलत की पहचान नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर मतलब जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, इससे क्या सारांश मिलता है अपन को, तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। ये अपने अनुसार चीज़ें नहीं कर पाती है। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। और कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, परंतु उसका नियंत्रण मानव के पास ही होगा, यानी कि हम जैसे लोग ही उसका उपयोग कर पाएंगे। और कंप्यूटर यूज़र के निर्देशों का पालन करता है। यूज़र इसे जितना भी निर्देश देंगे बस वो उतना ही कार्य करता है। कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, चाहे वह निर्देश नैतिक हो या फिर अनैतिक हो, यानी कि वो सही हो चाहे वो गलत हो। वो समझता नहीं है चीज़ों को और सारी चीज़ों में चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी आपने अभी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको ये वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और उम्मीद है कि आप सब BCA PGD से BCA कंप्यूटर CPCD के स्टूडेंट होंगे और आप सब बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पर ज़रूर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए हम मिलते हैं इस तरीके के और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।